तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मनोज स्टडी हब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं मनोज स्टडी हब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से इस छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एमपी पीएनएसटी बेसिक नर्सिंग 2026 काउंसलिंग शेड्यूल जारी। बिल्कुल हाँ दोस्तों, एमपी पीएनएसटी बेसिक नर्सिंग 2026 का काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो चुका है। एमपी पीएनएसटी बेसिक नर्सिंग 2026 की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है दोस्तों, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि एमपी पीएनएसटी बेसिक नर्सिंग 2026 की काउंसलिंग कब शुरू होगी, काउंसलिंग शेड्यूल कब आएगा। तो बिल्कुल हाँ दोस्तों, गुड न्यूज आ चुकी है, बिल्कुल गुड न्यूज आई है दोस्तों अभी अभी कि एमपी पीएनएसटी बेसिक नर्सिंग 2026 का काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो चुका है और एमपी पीएनएसटी बेसिक नर्सिंग 2026 की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है दोस्तों। अभी अभी बड़ा अपडेट आया है दोस्तों कि एमपी पीएनएसटी बेसिक नर्सिंग 2026 की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। कंप्लीट जानकारी के लिए आप पूरा वीडियो देखिए अंत तक, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि एमपी पीएनएसटी बेसिक नर्सिंग 2026 का काउंसलिंग शेड्यूल जो जारी हो चुका है और काउंसलिंग शेड्यूल क्या है, काउंसलिंग शुरू कब से होगी, सब कुछ कंप्लीट जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो दोस्तों, चलते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एमपी पीएनएसटी बेसिक नर्सिंग 2026 का काउंसलिंग शेड्यूल क्या है और काउंसलिंग शुरू कब से हो रही है। बिल्कुल गुड न्यूज है दोस्तों। सबसे पहले वीडियो को भेज दीजिए, अपने फ्रेंड को भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए सबको जिन्होंने भी एमपी पीएनएसटी बेसिक नर्सिंग 2026 का एग्जाम दिया था, जो भी एमपी पीएनएसटी बेसिक नर्सिंग 2026 की काउंसलिंग का इंतजार कर रहा है, ताकि उसको जानकारी मिल जाए दोस्तों। यह जानकारी दोस्तों सबसे पहले हम ही बता रहे हैं यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। यह जानकारी दोस्तों हम ही आपको सबसे पहले दे रहे हैं दोस्तों। तो चलते हैं और देखते हैं एमपी पीएनएसटी बेसिक नर्सिंग 2026 की काउंसलिंग शेड्यूल और कब शुरू हो रही है, कब से नहीं, सब कुछ डिटेल में जानेंगे दोस्तों। चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले होगा रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एमपी पीएनएसटी बेसिक नर्सिंग 2026 का रिजल्ट आ चुका है, कब का ही जो कि आ चुका है। और सबसे पहले आपको कमेंट करना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं एमपी पीएनएसटी 2026 में। एमपी पीएनएसटी बेसिक नर्सिंग जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसमें आपकी रैंक क्या है, क्योंकि इसमें रैंक के आधार पर कॉलेज मिलेगा दोस्तों, इसमें मार्क्स के आधार पर कॉलेज नहीं मिलता है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दोस्तों। तो चलते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि काउंसलिंग शुरू कब से हो रही है और कब नहीं हो रही है और कब क्या होगा, यह सब कुछ जानेंगे डिटेल में दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, काउंसलिंग में होगा रजिस्ट्रेशन। क्या होगा, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होगा। जो भी दोस्तों जिसने भी एमपी पीएनएसटी बेसिक नर्सिंग 2026 का एग्जाम दिया है और जिनका रिजल्ट आ चुका है, जिनके भी रिजल्ट में, जो भी रिजल्ट में एमपी पीएनएसटी के रिजल्ट में क्वालिफाई है, क्या है क्वालिफाई है, वह सब इस एमपी पीएनएसटी बेसिक नर्सिंग 2026 में भाग ले सकते हैं। जो भी, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो एमपी पीएनएसटी बेसिक नर्सिंग 2026 में क्वालिफाई हैं, जो एमपी पीएनएसटी बेसिक नर्सिंग 2026 का जो रिजल्ट आया है उसमें क्वालिफाई है ना, उन वही इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। जो डिस्क्वालीफाई हैं वह इस काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप क्वालिफाई होना जरूरी है दोस्तों। तो चलते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो क्वालिफाई कैंडिडेट है उनको क्या करना होगा, काउंसलिंग में भाग लेने के लिए सबसे पहले उनको करना होगा रजिस्ट्रेशन। क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, काउंसलिंग के लिए एक रजिस्ट्रेशन होगा, वो कब होगा दोस्तों, तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन होगा आपका 14 अगस्त 2026 से 20 अगस्त तक। एलिजिबल कैंडिडेट को डीमी पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों बिल्कुल हाँ, जो भी क्वालिफाई है इस रिजल्ट में, उनको 14 अगस्त 2026 से, यानी कि 14 अगस्त से और 20 अगस्त के इनके बीच में आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है, जो क्वालिफाई है। जो डिस्क्वालीफाई है वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है इस काउंसलिंग में, यानी कि इस काउंसलिंग में वो भाग नहीं ले सकता है दोस्तों, जो डिस्क्वालीफाई हो गया है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, जो 14 अगस्त 2026 है, 14 अगस्त और 20 अगस्त, क्या दोस्तों 14 अगस्त और 20 अगस्त से रजिस्ट्रेशन करना होगा इन डेट के बीच में दोस्तों। 14 अगस्त और 20 अगस्त के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा काउंसलिंग में भाग लेने के लिए। यह सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, सभी राउंड में भाग लेने के लिए ये रजिस्ट्रेशन महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होगा दोस्तों, इसलिए यह रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये पहले राउंड और सेकंड राउंड जब तक काउंसलिंग चलेगी उन सब के लिए ये रजिस्ट्रेशन है दोस्तों। एक बार करना होता है दोस्तों रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए दोस्तों। तो दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन कब होगा, 14 अगस्त से 20 अगस्त के बीच होगा। एलिजिबल कैंडिडेट को डीएमई पोर्टल कहाँ होगा, ये जो पोर्टल है एमपी
डीएमई पोर्टल ऑनलाइन गवर्नमेंट इन, इस वेबसाइट पर होगा दोस्तों। वो ईएसबी वाली वेबसाइट है ना, उस पे ही होगा दोस्तों। और ये डीएमई इस वेबसाइट पे आप डायरेक्ट जा सकते हैं और ईएसबी वाली वेबसाइट से भी आपको लिंक मिल जाएगा उस वेबसाइट में भी दोस्तों। बिल्कुल ये डीएमई पोर्टल एमपी ऑनलाइन गवर्नमेंट इन, इस पोर्टल पर, इस वेबसाइट पर आपका काउंसलिंग होगा दोस्तों। इस वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसी वेबसाइट पर दोस्तों आपकी क्या चलेगी, काउंसलिंग चलेगी दोस्तों। अब देखते हैं आगे। इस दौरान आप नए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल आपको नए रजिस्ट्रेशन करना है। इस मतलब जो 14 अगस्त और 20 अगस्त के बीच में अगर आपने अभी तक इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ है दोस्तों, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अगर आपने नहीं किया, अभी पहली बार काउंसलिंग करवाओगे, तो इसमें आपको क्या करना है, सभी पहली बार ही करवाएंगे भाई काउंसलिंग, तो इसलिए आपको क्या करना है, 14 अगस्त से 20 अगस्त के बीच इस पोर्टल पर आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा काउंसलिंग में भाग लेने के लिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की डिटेल्स भर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल और रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिटेल्स में एडिट भी कर सकते हैं दोस्तों। आपका जो फॉर्म है ना एमपी पिनेस्टी वाला, अगर उसमें कोई गड़बड़ हो गई है या फिर जो किसी में कोई गड़बड़ हो गई, यानी कि मान लो आपने 14 अगस्त ने रजिस्ट्रेशन किया, क्या किया 14 अगस्त ने, मान लो क्या किया आपने, रजिस्ट्रेशन किया, एक मिनट दोस्तों, मान लो अगर आपने 14 अगस्त ने क्या किया, रजिस्ट्रेशन किया, और रजिस्ट्रेशन में कोई मिस्टेक कर दी, कोई भी डिटेल आपने गलत भर दी, गलत जानकारी भर दी, तो आप उसको सही कर सकते हैं वो 14 अगस्त के 20, मान लो 14 ने आपने रजिस्ट्रेशन किया, तो इसके अगले ही दिन या फिर 14 ने ही कुछ तुरंत, मतलब यानी कि 14 अगस्त के 20 अगस्त के बीच में जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसमें कोई गलत होता है, उसमें आपसे गड़बड़ी होती है, तो 14 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में आप उसे एडिट कर सकते हैं, यानी कि आपने जो गलती की है रजिस्ट्रेशन में उसमें आप सुधार कर सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, हाँ, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा काउंसलिंग के लिए। तो रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे दोस्तों, तो आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाओगे दोस्तों। और कौन कर सकता है, ओनली जो क्वालिफाई है एमपी पिनेस्टी बेसिक नर्सिंग 2026 के रिजल्ट में, वही बेसिक नर्सिंग के लिए, बेसिक नर्सिंग की काउंसलिंग में भाग ले पाएगा दोस्तों, वही रजिस्ट्रेशन करवाएगा दोस्तों बेसिक नर्सिंग की काउंसलिंग में दोस्तों। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन के बाद में क्या होगा दोस्तों, तो चलते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कब से कब होगा, 14 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में होगा दोस्तों। अब देखते हैं उसके बाद में आपका आएगा दोस्तों वैकेंसी सीट चार्ट। सीट चार्ट किसका आएगा दोस्तों, सीट चार्ट आएगा दोस्तों, सीट चार्ट आएगा, यानी कि वैकेंसी चार्ट या सीट चार्ट आएगा दोस्तों आपके कॉलेज का, किस कॉलेज में कितनी सीट है दोस्तों, क्या आएगा कॉलेज का, किस कॉलेज में कितनी सीट हैं दोस्तों, ये आपको पता चलेगा। कब पता चलेगा, ये आपको 21 अगस्त को पता चलेगा दोस्तों। 21 अगस्त को आपके कॉलेज की सीट मैट्रिक्स आएगी, यानी कि आपके कॉलेज का सीट चार्ट आएगा, किस कॉलेज में कितनी सीट है। जैसे कि कोई कॉलेज हो गया भोपाल का, तो उस कॉलेज में मान लो 100 सीटें हैं, कोई कॉलेज है इंदौर का, तो उसमें मान लो 60 सीटें हैं। ऐसे सभी कॉलेजों के बारे में आएगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट है और कौन सी कैटेगरी की कितनी है, ये सब कुछ कंप्लीट डिटेल में आएगा दोस्तों। इससे आपको ये फायदा होगा, जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो इसमें आपको ये इसको देखकर आप चॉइस भरोगे कि कौन से कॉलेज में कितनी ज्यादा सीटें हैं, उस हिसाब से आप चॉइस भरोगे। तो 21 अगस्त 2026 को वैकेंसी सीट चार्ट जारी होगा, यानी कि जो कॉलेज में कितनी सीटें ये आपको पता चलेगा। ये आपको कब पता चलेगा दोस्तों, ये आपको पता चलेगा दोस्तों 21 अगस्त को दोस्तों। 21 अगस्त को क्या होगा, कॉलेजों की सीट कब पता चलेगा दोस्तों। इसका मतलब है कि अलग अलग कॉलेजों में उपलब्ध खाली सीटों की जानकारी सामने आएगी कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं, ये सब कुछ कब पता चलेगा, 21 अगस्त को पता चलेगा दोस्तों। इससे आपको चॉइस फिलिंग करते समय यह समझने में मदद मिलेगी किस कॉलेज में कितनी सीट उपलब्ध है दोस्तों। बिल्कुल हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन कब होगा, 14 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में होगा। कब होगा, 14 अगस्त से 20 अगस्त के बीच होगा दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद में क्या आएगा, 21 अगस्त को, 21 अगस्त को आपका सीट मैट्रिक्स आएगा, यानी कि आपको जो सीट चार्ट है वो आएगा कि कॉलेज में, कौन से कॉलेज में कितनी सीट है दोस्तों। ये आपको कब पता चलेगा, 21 को पता चलेगा। अब चलते हैं इसके आगे क्या होगा दोस्तों, काउंसलिंग में भाग लेने के लिए। इसके आगे दोस्तों आपकी आएगी मेरिट लिस्ट। क्या आएगी दोस्तों, अब आप सोच रहे हो दोस्तों मेरिट लिस्ट तो आ चुकी है, क्यों पागल बना रहे हो हमें। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरिट लिस्ट आई है वह एमपी पिनेस्टी में जिन्होंने एग्जाम दिया उनकी आई है। अब जो मेरिट लिस्ट आएगी दोस्तों, ये मेरिट लिस्ट ओनली उनकी आएगी जो भी रिजल्ट में क्वालिफाई है और जिन्होंने इस काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, ओनली वही कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट आएगी। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मान लो 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट में से 20 डिस्क्वालीफाई हो गए, तो ये 20 को, तो ये जो 20 बचे 80 है, तो ये 80 की ही मेरिट लिस्ट आएगी दोस्तों। जो ये 80 क्वालिफाई है ना, ये रजिस्ट्रेशन करेंगे ना काउंसलिंग के लिए, इनकी ही मेरिट लिस्ट आएगी दोस्तों। ये जो 20 डिस्क्वालीफाई हो गए इनकी मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, ये इस मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं होंगे दोस्तों। बाकी मैं बता दूं दोस्तों, जो पहले मेरिट लिस्ट आई है वह एमपी पिनेस्टी बेसिक नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जिसने भी दिया है उन सभी की मेरिट लिस्ट है दोस्तों। इसके बाद में कब आएगी मेरिट लिस्ट दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 22 अगस्त 2026 को
रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट जारी होगी दोस्तों। कब होगी? 22 अगस्त को रजिस्टर्ड कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट जारी होगी दोस्तों। इसमें काउंसलिंग में रजिस्टर्ड कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट रैंक से संबंधित जानकारी मिलेगी दोस्तों। जो भी इस काउंसलिंग में रजिस्टर्ड करवाएगा, जो भी बेसिक नर्सिंग की काउंसलिंग है, इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उनकी ही मेरिट लिस्ट जारी होगी। इसमें आपको रैंक भी पता चलेगा कि आप सॉरी दोस्तों, जिसने भी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवाया है वो आप कितनी रैंक पे हो। इसमें डिस्क्वालीफाई वालों की रैंक नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि डिस्क्वालीफाई वाले तो डिस्क्वालीफाई हो गए दोस्तों, तो बाहर हो गए इस काउंसलिंग से दोस्तों। तो इसमें जो भी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवाएगा उनकी ही मेरिट लिस्ट आएगी, वही इसमें उनका ही इसमें डाटा निकलेगा कि कौन कितनी रैंक पे है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो आपकी मेरिट लिस्ट भी नहीं आएगी दोस्तों। फिर इसलिए रजिस्ट्रेशन सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन में आपको सही जानकारी बननी है, आपकी कितनी रैंक है, कितने मार्क्स है, सब कुछ दोस्तों। आप कौन सी कैटेगरी से हो, जनरल से, ओबीसी हो, इनके आधार पर आपकी रैंक बनेगी दोस्तों। इनके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट आएगी दोस्तों। कब आएगी? ये 22 अगस्त को आएगी दोस्तों। इसके बाद में चलते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, 14 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में आपका क्या होगा? रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में 21 अगस्त में कॉलेजों का सीट चार्ट आएगा, उससे क्या पता चलेगा कौन से कॉलेज में कितनी सीट है। उसके बाद में क्या होगा दोस्तों? उसके बाद में 22 अगस्त को जो भी रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसकी मेरिट लिस्ट आएगी कि आप कौन सी मेरिट पर हो, कौन सी रैंक पर हो, काउंसलिंग में भाग ले रहे हो उन स्टूडेंट के बीच दोस्तों। ये आपको पता चलेगा। कब चलेगा? ये आपको पता चलेगा 22 अगस्त को दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं अपन क्या होगा। उसके बाद में दोस्तों जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी दोस्तों, तो उसके बाद में 24 अगस्त 2026 तक इस दौरान एमपी डोमिसाइल रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट को अपनी पसंद के कॉलेज कोर्स की चॉइस फिलिंग करनी है और अपने चॉइस को लॉक करना होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? अब आपको क्या करना है दोस्तों? अब आपका 24 अगस्त ने क्या होगा? 24 अगस्त से 2026 मतलब 24 अगस्त से और 26 अगस्त के बीच आपकी क्या होगी? चॉइस फिलिंग होगी दोस्तों। चॉइस फिलिंग कैसे होती है? चॉइस फिलिंग ऐसे होती है कि आपको कौन कौन से कॉलेज पसंद है दोस्तों, आपकी रैंक के आधार पर आपको कॉलेज फिल करना होता है दोस्तों, कि आपको कौन सा कॉलेज पसंद आ रहा है, आपको कहाँ कॉलेज लेना, कहाँ नहीं लेना, इस चॉइस फिलिंग के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। आप चॉइस फिलिंग करोगे, जैसे कि आपने फर्स्ट पे भर दिया भोपाल का कॉलेज, फिर भर दिया आपने इंदौर का कॉलेज, मतलब फिर भर दिया आपने जबलपुर का कॉलेज, ऐसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है दोस्तों। जो कॉलेज आपको सबसे फर्स्ट में चाहिए, जो आपका सबसे फेवरेट कॉलेज है दोस्तों, जो आपका सबसे बेस्ट कॉलेज मानते हो, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, वो आपको रखना है फर्स्ट पर, फिर उसके बाद में रखना है आपको सेकंड पर, फिर उसके बाद में थर्ड पर। ये आपकी पसंद के मुताबिक भी होता है और आपकी रैंक के आधार पर डिपेंड करता है कि दोस्तों आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। इसलिए आपकी रैंक के आधार पर ही चॉइस फिलिंग करनी है दोस्तों, वरना ऐसा नहीं हो कि फर्स्ट पे प्राइवेट कॉलेज भर दिया और आपकी रैंक गवर्नमेंट के लायक थी तो आप गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए अगर आपकी रैंक गवर्नमेंट कॉलेज के अनुसार है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है, तो आपको क्या करना है? गवर्नमेंट ही बनना है फर्स्ट पे, वरना आपको प्राइवेट मिल जाएगा अगर आप पहले प्राइवेट भर दोगे तो, क्योंकि प्राइवेट की तो कट ऑफ कम जाती हैं दोस्तों। और अगर आप कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हो दोस्तों, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में कट ऑफ की वीडियो का लिंक दे दिया, बिल्कुल कट ऑफ सेम टू सेम जाने वाले हैं दोस्तों। तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा दोस्तों और कट ऑफ कितनी जाएगी दोस्तों। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया दोस्तों। तो उसके बाद में चॉइस फिलिंग होगी, यानी कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए दोस्तों, जैसे कि फर्स्ट पे भोपाल, इंदौर, ऐसे आपकी पसंद के मुताबिक आपके रैंक के आधार पर आपको चॉइस करनी होगी दोस्तों। 24 अगस्त से 26 अगस्त के बीच आपकी क्या चलेगी? चॉइस फिलिंग चलेगी। और उसके बाद में चॉइस फिल करने के लिए जैसे आपको फर्स्ट पे चाहिए, दूसरे पे, ऐसे आपने मान लो 10 कॉलेज भर दिए, तो इनको क्या करना होगा? लॉक करना होगा दोस्तों। लॉक करने के बाद में क्या होता है दोस्तों? चॉइस लॉक हो जाती है दोस्तों। इसी दौरान आप एडिट भी कर सकते हो। मान लो आपने 24 अगस्त ने आपने जैसे फर्स्ट पर भोपाल भर दिया, फिर इंदौर भर दिया, फिर जबलपुर भर दिया, तो मान लो आपको फिर मन में आया कि यार मैं तो फर्स्ट पर जबलपुर को रखता हूँ, क्या रखता हूँ? इस जबलपुर को तो फर्स्ट पर रखता हूँ दोस्तों, और सेकंड पर भोपाल को भेजता हूँ। तो ये आप 24 अगस्त के बाद 24 अगस्त से 26 अगस्त के बीच कभी भी एडिट कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे, एडिट करने के बाद में आपको क्या करना होगा? चॉइस को लॉक करना है दोस्तों। अगर आप चॉइस लॉक नहीं करते हो दोस्तों,
तो आपकी चॉइस फिलिंग जो पहले वाली थी जैसे फर्स्ट पर भोपाल था तो वही मानी जाएगी दोस्तों। तो आप अगर चॉइस में एडिट करते हो तो आपको चॉइस को लॉक करना नहीं भूलना है दोस्तों, बिल्कुल लॉक करना है दोस्तों चॉइस को, चॉइस फिलिंग को। अगर आप चॉइस फिलिंग लॉक नहीं करते हो तो आपकी चॉइस फिलिंग नहीं मानी जाएगी दोस्तों। तो ये ध्यान रहे कि चॉइस फिलिंग करते समय आपको चॉइस क्या करना है, लॉक करना है दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, उसके बाद में आपका जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चल रही थी, ये जो भी मैंने बताया दोस्तों, ये जो भी मैंने बताया दोस्तों, ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग बताया दोस्तों। जो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग चलेगी उसके बारे में बताया दोस्तों। अभी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का ही शेड्यूल आया है दोस्तों, सेकंड का नहीं आया, थर्ड का नहीं आया, ओनली फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल आया दोस्तों। जब ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन हो गया, मेरिट लिस्ट आ गई, उसके बाद में कॉलेज की सीटें आ गई, कॉलेज में कितनी सीटें हैं, उसके बाद में चॉइस फिलिंग हो गई दोस्तों। इन सब का काम होने के बाद में क्या होगा दोस्तों, इन सब का काम होने के बाद में आपने चॉइस फिलिंग कर दी, इसके बाद में आपको होगा कॉलेज अलॉट, यानी कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा दोस्तों, आपको कौन से कॉलेज मिला है दोस्तों। यह कब पता चलेगा, यह पता चलेगा दोस्तों आपको 21 अगस्त 2026 को, यानी कि 21 अगस्त 2026 में आपको पता चलेगा कि आपको बीएससी नर्सिंग में कौन सा कॉलेज मिला है दोस्तों। 21 अगस्त 2026 को, 21 अगस्त 2026 को इस दिन फर्स्ट राउंड का प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होगा दोस्तों। अलॉटमेंट लेटर आएगा दोस्तों, कब आएगा, फर्स्ट राउंड का 21 अगस्त को आएगा दोस्तों। बिल्कुल ध्यान रखना है, कब आएगा, 21 अगस्त को आएगा दोस्तों। आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा दोस्तों 21 अगस्त को, 31 अगस्त को आएगा दोस्तों। मेरे मुंह से शायद गलत निकल गया लेकिन सामने बिल्कुल सही लिखा रहा है दोस्तों। तो आपका अलॉटमेंट लेटर कब आएगा फर्स्ट राउंड का दोस्तों, आपका अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट राउंड का 31 अगस्त को आएगा दोस्तों। कब आएगा, 31 अगस्त को आएगा दोस्तों, 31 अगस्त को आएगा दोस्तों। बिल्कुल 21 को नहीं आएगा, 31 को आएगा दोस्तों। तो आपको पता कब चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला, ये आपको पता चलेगा दोस्तों 31 अगस्त ने प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होगा दोस्तों। इसमें आपको पता चलेगा कि आपकी मेरिट और आपकी चॉइस के आधार पर कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, यानी कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है दोस्तों। इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, हाँ दोस्तों, अगर आपको जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है दोस्तों, फर्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज मिला है दोस्तों, फर्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज मिला है दोस्तों, अगर आपको वो पसंद नहीं आता है दोस्तों और आप दूसरे राउंड में भाग लेना चाहते हैं, दूसरे राउंड के द्वारा आप दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप 1 सितंबर से 3 सितंबर 2026 तक इनके बीच में क्या कर सकते हैं, अपग्रेड का ऑप्शन चुन सकते हैं। अपग्रेड क्या होता है दोस्तों, अपग्रेड यह होता है दोस्तों, अगर आपको जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है वो आपको पसंद नहीं है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं, अपग्रेड का ऑप्शन चुन सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ये होगा कि आप अगले राउंड में भाग ले पाएंगे और ये सीट छूट जाएगी आपको फर्स्ट राउंड की दोस्तों। इसके लिए आप अगले राउंड में फिर से काउंसलिंग करा पाएंगे दोस्तों अपग्रेड का ऑप्शन चुनने के बाद में। ये कब कर सकते हैं आप, यह 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच में आप अपग्रेड का ऑप्शन चुन सकते हैं। लेकिन अपग्रेड का ऑप्शन कब चुनना है दोस्तों, ये चुनना है आपको जब वह आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिले, वो आपको पसंद नहीं आए, क्या नहीं आए, पसंद नहीं आए, तो आपको क्या करना है, अपग्रेड का ऑप्शन चुन लेना है और सेकंड राउंड में भाग ले लेना है दोस्तों। उसके बाद में आपको दूसरा कॉलेज मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद में चलते हैं दोस्तों, उसके बाद में क्या होगा, रिपोर्टिंग और एडमिशन होगा। मान लो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है दोस्तों, वो आपको पसंद आ गया, आपको एडमिशन करवाना है, तो आपको क्या करवाना होगा, आपको 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच अपने अलॉटेड कॉलेज में, अब जो आपको कॉलेज मिला है उसमें जाकर आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और वेरिफिकेशन करवाना है और एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है, फीस जमा करनी है, आपको एडमिशन कंप्लीट करना है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच जाना है दोस्तों, और इनके बीच आप एडमिशन ले पाओगे दोस्तों। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, आपका एडमिशन हो जाएगा दोस्तों। अगर मान लो दोस्तों आपने गलती से काउंसलिंग करवा दी और आपको किसी कोर्स में एडमिशन होगा, या आप अब बेसिक नर्सिंग की काउंसलिंग में भाग नहीं लेना चाहते और आप किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं लेना चाहते और आपको कॉलेज मिल गया फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। कैंसिलेशन क्या होता है दोस्तों, अगर आपको एमपी यूनिवर्सिटी बेसिक नर्सिंग की जो काउंसलिंग है इसमें भाग नहीं लेना, आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं लेना है, लेकिन आपने काउंसलिंग करवा दी दोस्तों, तो आपको क्या कर सकते हैं, 1 सितंबर से 3 सितंबर 2026 तक, यानी कि 1 सितंबर से 3 सितंबर शाम 7 बजे तक आप क्या कर सकते हैं,
कॉलेज में जाकर या कॉलेज वालों को कॉल कर कर आप कैंसिल कर सकते हैं अपनी सीट, जो कि अगले राउंड में किसी दूसरे बच्चे के काम आ जाएगी दोस्तों। तो अगर आपका मान लो कि एम्स में सिलेक्शन हो गया है या आपका कहीं हो गया है, या आपका मन नहीं है, आपको प्लान चेंज हो चुका है, अब आपको बेसिक नर्सिंग नहीं करनी है, अब आपको जो कॉलेज वालों टॉस में एडमिशन नहीं लेना है और अगली जो काउंसलिंग है सेकंड राउंड उसमें भी भाग नहीं लेना है, मतलब काउंसलिंग से हटना है, मतलब ये जो काउंसलिंग इसमें भाग लेना ही नहीं है आपको, तो क्या करना है आपको 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच आपको कॉलेज पर जाना है या फिर कॉलेज को कॉल करना है कि हाँ मैं किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं चाहिए, मेरे ये प्रॉब्लम होगी, मेरा इसमें एडमिशन हो गया, वो भी जो बात है उनको बता देना है और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। और फिर इससे ये होगा दोस्तों, लेकिन इसके बाद में आप ये ऑप्शन चुनने के बाद में आप जैसे कि एमपी का सेकंड राउंड चलेगा, थर्ड राउंड चलेगा, उसमें आप भाग नहीं ले पाओगे दोस्तों। इसके बाद में आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे ये वाला ऑप्शन चुनते ही दोस्तों। तो ये ध्यान रहे, ये ऑप्शन जब भी चुनना है दोस्तों जब आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं लेना है दोस्तों, आपको काउंसलिंग से बाहर होना है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, मतलब ये 2026 वाली, ऐसा नहीं कि 2027 से बाहर, नहीं ऐसा नहीं भाई, ठीक है। तो ये ऑप्शन कब चुनना है आपको, ये ऑप्शन जब भी चुनना है जब आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं लेना है दोस्तों। और दोस्तों जैसा कि मैंने ये सब कुछ बताया, किसके आधार पर बताया दोस्तों, आपके मन में चल ही रहा होगा दोस्तों कि तो पागल बना रहा होगा, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये ऑफिशियल शेड्यूल है दोस्तों जो कि मध्य प्रदेश एनआरसी ने जारी किया है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश नर्स रजिस्टर्ड काउंसलिंग रिवाइज टेंटेटिव टाइम शेड्यूल, एमपी स्टेट बेसिक नर्सिंग का भी है, जीएनएम नर्सिंग का भी है दोस्तों ये सबका ही है, ये दोस्तों बेसिक नर्सिंग का भी है और जीएनएम नर्सिंग का भी है दोस्तों, ध्यान रहे दोस्तों। ये किस किस का है दोस्तों, ये बेसिक नर्सिंग का भी है और जीएनएम नर्सिंग का भी और एनएम नर्सिंग का भी और एमएससी नर्सिंग का भी, लेकिन अपन ने अभी बात करी ओनली बेसिक नर्सिंग की, फिर जीएनएम नर्सिंग की, एनएम नर्सिंग की डिटेल में बात करेंगे अलग वीडियो में दोस्तों। जैसा कि इसमें बता रखा है मैंने, ये सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया दोस्तों। अभी जो भी बताया इन सब के आधार पर ही बताया, बिल्कुल सही सही, ऐसा नहीं कि मैंने मन से फेंका है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था आपको रजिस्ट्रेशन 14 अगस्त से 20 अगस्त के बीच होगा, 21 अगस्त ने आपकी सीट मैट्रिक्स आएगी कॉलेजों की, 22 अगस्त ने आपकी क्या होगा मेरिट लिस्ट जारी होगी आपकी स्टूडेंट की, 24 अगस्त से 26 अगस्त के बीच क्या होगा चॉइस फिलिंग होगी दोस्तों, 31 अगस्त ने आपको अलॉटमेंट लेटर आएगा दोस्तों, और 1 सितंबर से 3 सितंबर तक क्या होगा दोस्तों, 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच आपको एडमिशन वगैरह करवाना है, ये सब कुछ जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया दोस्तों। अगर दोस्तों इसके बाद में आपका कोई डाउट रह गया दोस्तों, बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल आपका सोल्यूशन किया, आपकी सहायता की जाएगी फुल दोस्तों। सेकंड बात दोस्तों, आपके कितनी रैंक आई है दोस्तों, यह आप रैंक कौन सी बतानी है दोस्तों। अगर आप किसी कैटेगरी से जैसे ओबीसी एसटी एससी इन कैटेगरी से, तो आपको कैटेगरी रैंक बतानी है और ओवरऑल रैंक भी बतानी है दोस्तों, ये दोनों बताना है दोस्तों आपको। जब जाके मुझे पता चलेगा कि मतलब आप रैंक और कैटेगरी रैंक बताओगे तो मैं आपको कमेंट बता दूंगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन से कॉलेज की मिलने की फुल संभावना है दोस्तों। और अगर आपको कट ऑफ का वीडियो देखना है तो आप कट ऑफ का वीडियो देखने के लिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है दोस्तों, वहां पर से जाकर आप कट ऑफ का वीडियो देखिए दोस्तों। उसमें मैंने कंप्लीट जानकारी दी हुई है कि कौन सी कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जाएगी दोस्तों, बिल्कुल आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया दोस्तों। तो दोस्तों एमपी पेनेस्टी बेसिक नर्सिंग 2026 की फाइनली काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो चुका है दोस्तों। और बिल्कुल दोस्तों एक बात और बता दूं दोस्तों मैं आपको, एक बात और बता देता हूं दोस्तों मैं आपको, जिससे आपका कोई भी डाउट नहीं रहे दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक शब्द है दोस्तों, क्या शब्द है, जो मुझे भी जो वीडियो बनाने जो मतलब बहुत से यूट्यूब चैनल वालों ने वीडियो तो बनाया नहीं, लेकिन मैंने इस शेड्यूल के बारे में बताया, तो इसके लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए भाई, क्योंकि ये जानकारी सबसे पहले मैं ही दे रहा हूँ आपको यूट्यूब पर, किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म वालों ने ये जानकारी नहीं दी अब तक, पता नहीं जाने कहाँ सो रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, इसके बाद में एक चीज दिखाता हूँ दोस्तों, मैं इसमें एक चीज है दोस्तों, ये नीचे नहीं आएगा क्या, आ गया, जैसा कि मैंने जूम कर दिया दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें एक शब्द है रिवाइज टेंटेटिव टाइम शेड्यूल, यानी कि ये टेंटेटिव शेड्यूल है दोस्तों। अब टेंटेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, टेंटेटिव का मतलब ये होता है कि ये संभावित शेड्यूल है, मतलब संभावित तो नहीं कह सकते इसको, टेंटेटिव का मतलब ये होता है कि इसको अगर कोई वजह हुई, कोई रीजन हुआ, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो ये टाइम के साथ में इसे चेंज भी कर दिया जा सकता है दोस्तों, इसमें कुछ बदलाव भी कर दिया जा सकता है, ऐसे होगा नहीं
लेकिन टेंटेटिव का मतलब यही है कि इसमें कुछ बदलाव भी किया जा सकता है। इसका पता कैसे चलेगा, इसका आपको पता चलेगा, इसकी जानकारी दूंगा मैं, इसलिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर यह टाइम टेबल में कुछ बदलाव होता है तो उसकी जानकारी भी मैं आपको दे दूंगा दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने टेंटेटिव शब्द दिया है। टेंटेटिव का मतलब ये होता है कि ये कभी भी, इसमें कुछ भी अगर मान लो कोई भी प्रॉब्लम होती है, बाई चांस अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो अगर इनको चेंज करना पड़ता है तो ये इसमें कुछ भी डेट चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं ऐसे, क्योंकि अगर करते हैं तो ये शेड्यूल जारी नहीं करते दोस्तों। इसलिए दोस्तों ये थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, तो इसकी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, हम इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी दोस्तों। इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। बिल्कुल आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच दोस्तों।